तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आज का क्लास में। आज का फिर से क्लास होने वाला है बाबू प्रकाश का अपरावर्तन पे। तो आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए आपको बता दें कि फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक प्रकाश का अपरावर्तन। क्या बाबू? प्रकाश का अपरावर्तन, जो बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अपरावर्तन, इसका टोटल थ्योरी आज हम लेने वाले हैं। क्या बाबू? थ्योरी लेने वाले हैं, ताकि आप सभी बच्चों को एग्जाम में कोई भी समस्याएं ना आए और सारा एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर हो। मेरा पढ़ाया हुआ डायरेक्ट एग्जाम में रहता है। कहाँ बाबू? डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान लगा के कॉपी किताब नोट्स लेके बैठ जाइए, क्योंकि पहला चैप्टर का जो है प्रकाश का परावर्तन का बाबू लोग परावर्तन हम पहले ही आपको दे दिए हैं वीडियो यूट्यूब पर। अगर जो व्यक्ति परावर्तन नहीं देखे हैं बाबू, इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके टैप करके परावर्तन का फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप परावर्तन देखिए। ठीक ना बाबू? समझे? तो फिजिक्स का क्लास 10th का आपको एक टॉपिक है प्रकाश का अपरावर्तन। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आपको सारा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो बाबू सभी लोग ध्यान देके पढ़िएगा, ताकि नंबर अच्छे आए और आप सभी का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो बाबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपरावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर 1। ठीक है, तो जानकारी अनुसार बता दें कि मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। क्या हुआ? मनोज सर, साइंस का टीचर। कहाँ का बाबू? टीपीए का। टीपीए द पर्वतीय अकादमी का टीचर है मनोज सर। तो याद करिएगा, नाम नहीं भूलना है मनोज सर का। तो यही नाम आपको एग्जाम में याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा इस लेसन से, प्रकाश का अपरावर्तन क्या है। क्वेश्चन रहेगा बाबू प्रकाश का अपरावर्तन क्या है। तो आप समझिएगा प्रकाश का अपरावर्तन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह मार्ग से विचलित हो जाती है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये माध्यम क्या होता है बाबू? तो देखो, माध्यम होता है दो प्रकार का, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। समझे? एक सघन होता है, एक विरल होता है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, कोई भी एक पेंसिल जो है बाबू, एक पेंसिल जो है, एक सेकेंड, एक पेंसिल जो है बाबू, नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, एक पेंसिल जो है एक पेंसिल का एक हिस्सा जो है कहाँ है? हवा में। एक हिस्सा कहाँ है? पानी में। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हवा वाले जो हिस्सा में पेंसिल है और जो पानी वाले हिस्सा में पेंसिल है, थोड़ा सा देखिएगा कि इस पेंसिल का एक भाग इस तरह से, एक भाग क्या होगा बाबू कि कटा हुआ आपको नजर आएगा, दिखेगा इस तरह से। जब भी ये पानी वाले भाग में जाएगी थोड़ा सा जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो ऐसी परिघटना, तो बाबू ऐसी परिघटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपरावर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपरावर्तन। तो समझिएगा इसके लिए, कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखिए फिगर के अनुसार समझिएगा कि ये जो एरिया है, एक हम प्रिज्म लिए हैं और उस प्रिज्म में आपको दिखाना चाहे बाबू कि ये जो हम प्रकाश लिए हैं, यहां से आया है
अब थोड़ा सा विचलित हो गया, देखिएगा थोड़ा सा आपको टेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जो विचलित हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसके बाद फिर इधर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। समझिएगा इस चीज को। यानी कहने का मतलब है बाबू कि ये तो हवा वाला एरिया हुआ, ये क्या हुआ, हवा वाला एरिया। ये हुआ कांच, क्या हुआ बाबू, कांच। तो जब कोई प्रकाश की किरण कांच से गुजर रही है, तो कांच से गुजरने के बाद फिर हवा में आती है, तो क्या हुआ, टेढ़ा हो गया, क्या हो गया। अब फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर कांच से गुजर रही है तो फिर टेढ़ा हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण, एक हवा माध्यम हुआ, दूसरा कांच माध्यम हुआ, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। मतलब मार्ग इसे ऐसे जाना चाहिए था, कि मार्ग कहने का बाबू किसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ना जाकर के थोड़ा सा जो है टेढ़ा हो जा रही है। क्या हो रही है, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। हाँ, यहाँ पे आपका जो रहेगा, यहाँ पे बाबू आपका रहेगा क्या, यहाँ पे आपका रहना चाहिए था अभिलंब। क्या रहना चाहिए था, अभिलंब। या तो अभिलंब रहना चाहिए था, तो आपको पता नहीं चाहिए कि देखिए इस तरह से, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद इसको समझाते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपरिवर्तन। और यही पूरी घटना, यही पूरी परिघटना जो है बाबू प्रकाश का अपरिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपरिवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत, याद रहेगा, बोलिए। आप पता है एक बात और, यह जब भी घटना होगी ना, प्रकाश का अपरिवर्तन जब भी घटना होगी तो पारदर्शी वस्तु में होगी। क्योंकि देखो अगर हम अपारदर्शी वस्तु ले लेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु जो है हम अपारदर्शी लिए हैं, क्या लिए हैं, अपारदर्शी लिए हैं, तो इस पर जो आने वाली किरणें रहेगी बाबू, जो भी आने वाली किरणें रहेगी वो परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे तो परावर्तन हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन अगर हम कहें, लेकिन कहें बाबू कि अगर कोई भी वस्तु, देखिए यहां से कि भैया अगर हम ये चीज अपारदर्शी लिए हैं, क्या लिए हैं, अपारदर्शी लिए हैं, और यहां से जो जाने वाली किरणें हैं, मतलब आने वाली किरणें हैं, इससे थोड़ा सा ऐसे हो जाए, क्या हो जाए। हालांकि इसको जाना चाहिए था किस तरह से, हालांकि इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा हट गया, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट गया। हाँ, ये यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है बाबू, ये जो है ना इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ से इस तरह से भी हो सकता है, समझिएगा, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि जाना चाहिए था, जाना चाहिए था इस वाले एरिया से, लेकिन कभी जा रहा है इस वाले एरिया से, कभी जा रहा है ये वाला एरिया से, कभी जा रहा है ये वाला से। अपने मार्ग से ना विचलित हो जा रहा है, भटक जा रहा है, अपने मार्ग से भटक जा रहा है। तो ये पूरी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपरिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का बाबू अपरिवर्तन कहेंगे, प्रकाश का अपरिवर्तन। ठीक है, याद रहेगा, बोलिए, प्रकाश का अपरिवर्तन याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चले, चलिए। हाँ तो चलिए सर, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक चलिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश के अपरिवर्तन का नियम। आपको हम पढ़ाए थे बहुत पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या पढ़ाए थे, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाए थे, जिसमें हम पढ़ाए थे, हम लोग को, आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपरिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। और परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, परावर्तन के भी दो नियम, सॉरी, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। मतलब कि अपरिवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम। ठीक है, इतना तो फिक्स है। और ये 2 मार्क्स आपको किसमें देगा बाबू, ऑब्जेक्टिव में। 2 मार्क्स का एमसीक्यू हमेशा आएगा यहां से। एमसीक्यू कहां से, हमेशा आएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए
अब परावर्तन में हमने पढ़ाया था कि दो नियम जो होता है, एक क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो है बाबू, ये अपरावर्तन का भी नियम है, ये परावर्तन का भी नियम है। यानी कि पहला नियम सेम होता है। पहला नियम क्या होता है? सेम नियम होता है कि आने वाला किरण, जाने वाला किरण, देखिए पहले तल है, ये समतल है, यहां से आने वाला किरण और फिर जाने वाला किरण, आने वाला किरण, जाने वाला किरण, ठीक है। या तो अगर अपवर्तन की बात करें तो आने वाला किरण और इसके नीचे से जाने वाला किरण, ये तो पारदर्शी ना रहेगा। हाँ, तो आने वाला किरण, इसके नीचे से जाने वाला किरण, ठीक है। दोनों जो रहेगा एक ही बिंदु पर, और यहाँ पर एक अभिलंब जो बीच से जाता है, जो बीच से टूटी रेखाओं में जो अभिलंब जाता है, वो अभिलंब भी क्या रहेगा? एक ही बिंदु पर रहेगा, या तो एक ही तल पर रहेगा। क्या रहेगा? एक ही तल पर रहेगा। परावर्तन का भी यही नियम, अपरावर्तन का भी यही नियम, ठीक है, कोई दिक्कत? अब भैया दूसरा नियम सेम हो जाता, दूसरा नियम अलग हो जाता है, सॉरी, दूसरा नियम अलग हो जाता है। दूसरा नियम देखो, परावर्तन में कहता है कि कहता है कि कोण आई, परावर्तन में कहता है कोण आई बराबर कोण आर। क्या कहता है? कोण आई बराबर कोण आर, यही नहीं कहता है बाबू, यही कहता है। परावर्तन में कहता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यही कहता है। अगर हम कहें कि अपरावर्तन में थोड़ा सा चेंज करता है, थोड़ा सा चेंज, कहता है कि कोण आई का, कोण आई का, कोण आई की जया, क्या बाबू? कोण आई की, कोण आई की जया, कोण आई की जया, जया को साइन से दर्शाते हैं, साइन आई, क्या? साइन आई। कोण आर की जया, कोण आर की जया, साइन आर, साइन आर, ठीक है। मतलब कि कोण आई की जया, कोण आर की जया का अनुपात, तो जरा देखिए तो, साइन आई अनुपात मतलब बटा और साइन आर एक नियतांक के बराबर होता है, तो नियतांक का मान के लेते हैं, मतलब के बराबर होता है, कांस्टेंट। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण, क्या बाबू? जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, कराए, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बाबू, कहता है कि जब कोई, कहता है जब कोई प्रकाश की किरण बाबू, क्या होता है कि यहां से आना स्टार्ट होता है, एक किरण जो है आती है ऐसे, यहाँ से जो है थोड़ा सा आपतित होती है, यानी जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों से, यानी एक इधर माध्यम है, पहला माध्यम है माध्यम, आइए दूसरा माध्यम इधर है, यानी दो माध्यमों से आती हुई किरण क्या होती है? तिरछी आपती, देखिए तिरछा, जाना चाहिए था कहां से बाबू? जाना चाहिए था यहाँ से, सब तो यहाँ से जाना चाहिए था ना सीधा, लेकिन तिरछा आपतित हुआ, कहां से गया? तिरछा आपतित हुआ, ऐसे गया, ऐसे, समझे? तो आपतित होती है तो आपतन कोण की जया, किसका कोण की जया? आपतन कोण। अच्छा, आपतन कोण कहाँ बनेगा ये भी आप जरा बताइए। हाँ सर, एकदम बिल्कुल बता देंगे। देखिए तो यहाँ से अभिलंब होता है, क्या होता है? दिखाई दे रहा है पीला वाला? नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से ब्लू ले लेते हैं, ब्लू दिखाना चाहिए, यहाँ से देखो ब्लू। आप बताइए, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो बनेगा कोण आई बनेगा, ठीक है। अभिलंब और जाने वाली किरण के जो बीच में बनेगा कोण आर बनेगा, यानी इस कोण आई की जया यानी साइन आई, और कोण आर की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है? नियतांक को हम लोग या तो सी मान लीजिए या तो के मान लीजिए, के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? के, कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत? एक और फतेह वाली बात बताएं आपको, एक और बताएं, ये जो दूसरा वाला नियम है ना, साइन आई बाई साइन आर, पता है इसे एक और नियम कहते हैं, आपको बता दें, एक और नियम कहते हैं बाबू,
अश्नेल का नियम, क्या कहते हैं? अश्नेल का नियम, देखिए आपके सामने है, अश्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। वही चीज है, क्या चीज है सर जरा बताइए तो। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, इसका मतलब है कि सर एक जो है पारदर्शी माध्यम है मेरे पास, क्या है? पारदर्शी माध्यम है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद क्या हुआ कि तिरछी आपतित हो गई, क्या हो गई? तिरछी आपतित हो गई सर, ये तिरछी आपतित हो गई थोड़ा सा, हालांकि इसे जाना चाहिए था, हालांकि इसे जाना चाहिए था सर ऐसे, कैसे जाना चाहिए था बाबू? इस तरह से जाना चाहिए था, एक सेकंड, जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये जा कहां से रहा है? उधर से लाल वाला, ये जा कहां से रहा बाबू? ये जा रहा है, तो थोड़ा सा तो आपतित हो गई, क्या हो गई कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम में जाती है तब सीमा तल से क्या है? तिरछी आपतित है, ये सीमा तल है, क्या है? ये सीमा तल है, यहां से क्या होगा? तिरछी आपतित हो गई, तो बाबू इसके बीच जो है क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल मतलब क्या रहेगा? अभिलंब रहेगा, तो अभिलंब रहेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण आई बन रहा है सर, यहाँ पे कोण आर बन रहा है सर, क्योंकि ये तो नहीं ना रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये लाइन वाला नहीं रहेगा, दिखाता नहीं, तो कोण आई की जगह और आर की जगह, यानी कोण आई की जगह क्या होगा सर? कोण आई की जगह क्या होगा? साइन आई। अब भाई सर कोण आर की जगह क्या होगा? आर की जगह क्या होगा? साइन आर। कोण आई की जगह इन दोनों का ना अनुपात कर दीजिए, क्या कर दीजिए? अनुपात, बटा कर दीजिए, और इसका जो मान होगा एक कांस्टेंट के बराबर होगा, एक नियतांक के बराबर होगा, क्या होगा? एक नियतांक के बराबर होगा। इसी नियम को हम लोग अश्नेल का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं? अश्नेल का नियम कहते हैं, अश्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? अश्नेल का नियम भी कहते हैं, अश्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत समस्याएं? सही है, चलें आगे, बोलिए। अश्नेल का नियम 2 नंबर में हमेशा आती है और हमेशा आएगी, कोई भी डॉट करने वाली बात नहीं है, तो बोलिए, आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिए, एक सेकंड बाबू, कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ तो कहाँ थे? अश्नेल का नियम में। एक बात और, स्क्रीनशॉट लेने की आपकी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बाबू, हम बार बार बोलते हैं, कोचिंग का जो है बाबू व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्या? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का लिंक वहीं पे जाएगा, और इसका जितना हम पढ़ा रहे हैं, भले ही कोई टीचर करे ना करे बाबू, हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, क्या करा देंगे? पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ, ऑल पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा, ऑल पीडीएफ प्रोवाइड, आपको ऑल पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सारा पीडीएफ कहाँ भेज दिया जाएगा? चैनल में, चैनल में भेज दिया जाएगा, ठीक है? आपको सारा पीडीएफ कहाँ भेज दिया जाएगा बाबू? चैनल में भेज दिया जाएगा, टेंशन इसके लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आपको मन लगा करके लगन से पढ़ना है। चलिए, इसके बाद देखिए, हमने बताया था कि हर वक्त माध्यम माध्यम बोल रहे हैं सर, जरा हमें भी बताइए माध्यम होता क्या है? हाँ, तो माध्यम 2 प्रकार की होती है बाबू, क्या प्रकार की होती है? माध्यम 2 प्रकार की होती है। देखो, अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग, प्रकाश का मार्ग दो एगो है, देखो, कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल, एक माध्यम क्या होगा? विरल, दूसरे माध्यम सघन में जाती है, क्या जाती है? सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लो, थोड़ा सा इसको फिगर के अनुसार समझेंगे, फिगर के अनुसार समझिएगा। एक हम पारदर्शी क्या ले लें? एक पारदर्शी सतह ले लें, क्या ले लेंगे? पारदर्शी सतह, पारदर्शी सतह हम ले लें। इस सतह पे कोई किरण आएगी, बोलिए, कोई किरण आएगी? हाँ सर बिल्कुल आएगी, चलिए कोई किरण आ गई, ये आने वाली किरण है, छीन देते हैं आने वाली किरण। क्या इस किरण से, समझिएगा, क्या इस किरण से, सॉरी 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 सॉरी,
हम तो सोचे कि ये सब सिलेक्ट होगा तो कुछ और फिगर तो फिर से पाना पड़ेगा। नहीं, चलिए। हाँ, तो इस किरण से आई है सर, जरा ये भी हमको बताइए। एक सेकंड, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं सर। ये मॉडिफाई हो रहा है कि कुछ और हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हो तो रहा है मॉडिफाई। हाँ तो चलिए, नीचे थोड़ा सा जगह नहीं था, ऊपर करना पड़ा। चलिए, इसका नाम है पारदर्शी सतह। इतना तो फिक्स है बाबू, इसको पारदर्शी सतह ही हम लोग बोलते हैं। अब जरा बताइए आप लोग कि एक आने वाला किरण हो गया आपतित किरण। क्या हो गया? क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण हो गया। यहां से जो किरण जाएगी, यहां से जो किरण जाएगी, यहां से जो किरण जाएगी, या तो ऐसे जाएगी थोड़ा सा, रियलिटी में तो जाना चाहिए था इसको कहां से सर? रियलिटी में ऐसे जाना चाहिए था, रियलिटी में ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन रियलिटी में ये जा नहीं रहा है सर ऐसे, ये जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा हम ऐसे में लेते हैं, ये जाएगा सर ऐसे। कैसे जाएगा? ये जाएगा सर ऐसे, ऐसे जाएगा सर ऐसे, है ना? ये ऐसे जाएगा सर। तो समस्या कहाँ पे उत्पन्न होती है पता है? समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पे, कि हम कैसे पता करेंगे। ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। समस्या ये नहीं है कि हमारा आपतित किरण से दूर हट के चल गया, प्रवर्तित किरण विचलित तो हो गया। समस्या ये है, क्या सर, क्या सर, ये बताइए हमें कि जो ये अभिलंबा है, तो अभिलंबा के बीच बीच जाना चाहिए था, जैसे आया वैसे जाना चाहिए था। अभिलंब से दूर भाग गया, क्या अभिलंब के पास नहीं आ सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। हम कहें बिल्कुल हो सकता है, हम कहेंगे क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब? उसके लिए ना आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बीरल से, देखिए बीरल से बाबू, बीरल से, ये जो बीरल से है, क्या बीरल से, समझिएगा, क्या बीरल से सघन में जा रही है, या सघन से, देखिए, क्या बीरल से सघन में जा रही है, या सघन से बीरल में आ रही है? आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर अगर ये लाल वाला किरण नहीं रहता, अभिलंब से क्या होता? दूर हो जाता। क्या हो जाता? दूर हो जाता। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कि ये सघन से बिरल गया है। क्या गया है? सघन से बिरल गया है। सघन से बिरल गया है, यानी सघन में से आया, बिरल में से। अगर ये वाला किरण नहीं होता और ये होता, क्या ये होता बाबू, ये, तो हम कहते हैं कि हम अभिलंबा के पास आ गए सर। देखो तो ये अभिलंब के एकदम पास आ गया, तो बाबू हम कहते हैं बिरल से सघन में गया है। क्या गया है? बिरल से सघन में गया है। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? बिरल से सघन में गया है। वही बतिया तो बोला कि बाबू, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम बिरल से, किससे? बिरल से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, तो बिरल से सघन में जाएगा, ये जाना चाहिए था ऐसे, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभिलंब इधर था ना, यही ना अभिलंब था, यही ना, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो क्या हुआ कि जब यही प्रकाश सघन से विरल की ओर जाती है, तो अभिलंब से दूर, जब यही प्रकाश सघन से विरल जाती है, देखी तो अभिलंबा यहाँ था, एकदम भाग गया, इन्हें ससुरा, इन्हें भाग गया, अभिलंब से दूर भाग। तो ये बात याद रखिएगा बाबू, यही फिगर में दर्शाया गया है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए चलिए, होता कुछ ये सघन और विरल माध्यम, क्या कहता है कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सर, जिसका अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा, उसके कण भी तो अधिक घने रहेंगे, उसके कण भी अधिक घने रहेंगे। सघन माध्यम वही है बाबू जिसका कण जो है अधिक घना रहेगा, यानी अपवर्तनांक सबसे अधिक रहेगा। क्या रहेगा?
अपवर्तनांक सबसे अधिक रहेगा। अब विरल माध्यम वह है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, उस माध्यम को कणों का घनत्व कम होता है। ऐसे माध्यमों पर कणों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसको याद करने वाली चीज है, जिसका घनत्व जो है यानी अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक को देखो बाबू, अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं, ठीक ना। अपवर्तनांक को बाबू, अपवर्तनांक अपवर्तनांक अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। हमेशा हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई। और अगर इसका म्यू जो है लो रहा तो हम उसे कहेंगे विरल माध्यम, और जिसका म्यू जो रहा हाई रहा, अधिक रहा, उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू, सघन माध्यम कहेंगे। याद रहेगी, चले आगे। फिर कहता है कि प्रकाश के अपरिवर्तन से होने वाली घटनाएं। बाबू, प्रकाश के अपरिवर्तन से होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको क्या क्या बताएं, तो 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, उससे ध्यान से दीजिएगा। देखिए देखिए, पानी का गिलास जो है इतना ही भरा हुआ है, पानी का गिलास इतना ही भरा हुआ है, मतलब इस एरिया में क्या है, पानी है, और ऊपर वाले एरिया में हवा है, क्या है, हवा। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, कि दो चीज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दो चीज हो गया, समझिएगा। तो घनत्व देखिए, अब यहाँ पे एक सरल माध्यम है तो एक विरल माध्यम है, एक विरल माध्यम है तो एक सघन माध्यम है। तो यहाँ पे हवा और पानी दो माध्यम हो गया। तो जब एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, देखिए इसका जो है अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो हम बोलेंगे पहला कि शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आना, क्या है, किसका उदाहरण है भैया, प्रकाश के अपरिवर्तन का उदाहरण। किसका उदाहरण है, अपरिवर्तन का उदाहरण है, समझे ना। बाकी इसको पढ़ सकते हैं, वही चीज लिखल है कि शीशे के पानी में जब हम गिलास को रखेंगे तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ नजर आएगा, टूटा हुआ नजर आएगा, तो हम उसे कहेंगे प्रकाश का अपरिवर्तन। उसी तरह एक और है कि जब हम सिक्के को पानी में डालते हैं तो सिक्का हुआ जो उठा हुआ नजर आता है, क्या नजर आता है, लगता है नीचे अंदर दबा हुआ है सिक्का, नीचे रखा हुआ है सिक्का, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो वही चीज है बाबू कि शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नजर आना, क्या नजर आना, उठा हुआ नजर आना, प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण है, प्रकाश के अपरिवर्तन का कारण है, ठीक ना। तो ये सब हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, पूछते रहता है। चलिए, तो अपरिवर्तन अब लेंसों में हम लोग देखते हैं, गोलीय लेंसों में। क्योंकि देखो बाबू, अपरिवर्तन लगभग वस्तु से उसका नियम खत्म हो गया, परिभाषा खत्म हो गया, लगभग सब कुछ खत्म हो गया। तो हम लोग जो है उसका लेंस में प्रयोग देखेंगे, क्या होता है लेंस में, क्या नहीं होता, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेंस की बात करते हैं। तो लेंस क्या होता है, सुनिए। लेंस कहता है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, कह रहा है कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी में जिसके आर पार देखा जा सके। तो दो पृष्ठ हम करेंगे, दो पृष्ठ से घिरा हुआ, ऐसे एक पृष्ठ एक दो पृष्ठ, दो पृष्ठ, एक पृष्ठ एक पृष्ठ दो पृष्ठ, एक पृष्ठ दो पृष्ठ से घिरा हुआ, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। कह रहा है कि दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, या तो गोलीय होना चाहिए, तो या तो कोई एक, न तो एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। कह रहा है कोई एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, या तो दोनों पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, समझे ना। तो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेंस। लेंस का हम विस्तार कुछ दिए हैं, जैसे आपका मेन लेंस तो एक ये हो गया, और एक मेन लेंस ये हो गया। ठीक है, देखिए इसका जो हम बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसका रूप है, कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है, ठीक ना, है ना। ये इसका रूप है, कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है, और कैसा हो सकता है, ऐसा करके रूप दिया गया है। तो ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लेंस, एक होता है आपका उत्तल लेंस, क्या होता है, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, याद रहेगी। चले आगे, आगे चलें। तो भैया सवाल यही है, सवाल यही है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, सवाल यही है बाबू, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। यानी परिभाषा समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि परिभाषा क्या होता है। तो समझिएगा परिभाषा, आपको उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, दोनों का परिभाषा दिया हुआ है।
उत्तल लेंस कहता है कि वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो। लो कहता है कि उत्तल लेंस वो है जो दो गोलीय लेंस होता है उसमें, जिसका बाहर की ओर उभार हो, यानी बाहर से देखा ना तो उभरा हुआ नजर आना चाहिए, उठा हुआ। क्या नजर आना चाहिए? जैसे देखिए आप ऐसे अगर देख रहे हैं तो इधर उठा हुआ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा? उठा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी देख रहे हैं तो धंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? धंसा हुआ। समझे ना? ऐसे देख रहे हैं तो धंसा हुआ, और ऐसे देख रहे हैं तो उठा हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि ये उठा हुआ है और ये क्या है? धंसा हुआ है। तो अगर हम कहेंगे कि उत्तल लेंस, देखिए तो इधर से बाबू, इधर से देखिए तो उठा हुआ है, इधर से देखिए उठा हुआ है। और वही अगर अवतल लेंस का देखिए तो इधर से धंसा हुआ है, इधरों से धंसा हुआ है। समझे ना? तो जिसका उभार उठा हुआ हो और जिसका उभार धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है? अगर इस तरह से नहीं समझे ना तो सुनिएगा, वैसा लेंस जिसको पर किनारे पर पतला हो। क्या हो? किनारों पर पतला, किनारों पर पतला लेकिन बीच में मोटा हो। बीच में क्या हो? मोटा हो। फिर से, वैसा लेंस किनारों पर मोटा हो, किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला हो। है ना उल्टा? उल्टा है ना कि भैया किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा, बीच में मोटा, बीच में पतला, दोनों उल्टा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है तो वह कौन सा लेंस है जिसका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कौन सा बोलो? उत्तल लेंस। क्या है? बोलेगा तो ऐसा कौन सा लेंस है जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। कोई दिक्कत है? बोलिए। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं लोग। अभिसारी ना कहता है, अरे भाई सब अभी आके यहाँ पर मिल, एकदम है पर सबके मिल रहा हो, अभी अभी जस्ट मिल रहा हो। जितना किरण है तो भैया, जितना किरण जितना किरण जितना किरण जितना किरण जितना किरण जितना किरण आवेगा सब एक बिंदु पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पर अभी मिलेगा। कुछ मिलेगा? अभी सारी मिल, मतलब अभी सारा दोस्त मिल, अभी सारी क्या मिल? अभी सारा दोस्त एक जगह पर मिल, अभी सारी लेंस। क्या कहेंगे? अभी सारी लेंस। क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है। अभिसरित मतलब एक बिंदु पर ले आता है, एक बिंदु पर ले आता है। क्या ले आता है? एक बिंदु पर ले आता है। मतलब कि अगर हम कहेंगे कि भैया कि ये जो उत्तल लेंस है ये अपने से जितना भी प्रकाश गुजरेगा, जितना भी प्रकाश गुजरेगा उस सारे प्रकाश को एक बिंदु पर ले आवेगा, अभिसरित कर देगा। क्या करेगा? अभिसरित। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। इसमें आ जाइए, ये कहेगा कि ना भैया ना, हमसे जो किरण गुजरेगा हम सबके बिछाड़ देंगे। क्या कर देंगे? हमसे जो किरण बिछड़ेगा सबके बिछाड़ देंगे, मतलब गुजरेगा सबको बिछाड़ देंगे, सबको बिछाड़ देंगे। समझा ना? मतलब कि हमरा में चांस ना रखिए कि हम एक जगह बिंदु पर मिलो, सब छितर, सब क्या हो जो एने ओने ओने ये चल छितर जो सारा के सारा किरण छितर जाओ भाई, हम तो एक ही बात। तो बाबू सिंपल सा याद रखना है, इसको अपसारी कहते हैं। कुछ अपसारी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन, कहते ना, कभी अप जाओ कभी डाउन जाओ, कभी अप जाओ, कमर करे अप डाउन, बस इतना याद रखिए। क्योंकि यह अपने से गुजरने वाली एक सभी किरणों को अपसरित कर देती है। अप मतलब ऊपर ऊपर भेज देती है, भाग सब, चाहे एको को नहीं मिला, सब भाग जाओ। समझे? कोई दिक्कत? बोलिए। समस्याएं? क्वेश्चन पूछता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने से गुजरने वाली सारी किरणों को अभिसरित कर दे रही है, मतलब एक बिंदु पर ले आ रही है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि वो सारे किरणों को, यानी अपने से गुजरने वाले सारी किरणों को अपसारित कर देती है, मतलब इधर उधर भेज देती है, एक बिंदु पर नहीं लाती। ठीक है? याद रहेगा? चलिए निकले आगे, आगे चलते हैं। लेंस की फोकस दूरी। क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की फोकस दूरी क्या है? लेंस की फोकस दूरी क्या है? छोटा सा टॉपिक है तो इसी पे याद रखिएगा
किसी लेंस का मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, देखिए किसी भी लेंस का, चाहे तो हम लेंस बाबू उत्तल लें, चाहे तो बाबू अवतल लें, चाहे तो उत्तल लें चाहे तो अवतल लें, इसमें जो बीच वाला बिंदु होता है ना, बीच वाला बिंदु वो होता है प्रकाशीय केंद्र जिसे बोलते हैं। क्या होता है? वो होता है। और इससे लेकर के मुख्य फोकस, इससे लेकर के कहा बाबू मुख्य फोकस, तब भैया इसका मुख्य फोकस तो इधर होगा क्योंकि यहाँ पे सारा बिंदु आपको मिलता है, और इसका मुख्य फोकस तो इधर होगा। क्या होगा? तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के मुख्य फोकस, प्रकाशीय केंद्र से लेकर के मुख्य फोकस, किसी भी लेंस का मुख्य फोकस प्रकाशीय केंद्र से लेकर के फोकस दूरी का, यानी मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी जो है फोकस तक, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। तो आगे चला जाए? बिल्कुल चला जाए सर, कोई दिक्कत नहीं। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी सबसे बड़ी चीज है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है सुनिएगा। लेंस में जितने भी दर्शाए गए हैं, जितने भी आपको युक्तियां दर्शाए गए हैं, जितने भी आपको नाम दर्शाए गए हैं, जैसे वक्ता केंद्र हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, ये सारे चीजों को चिन्हों के रूप में व्यक्त करना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, सुन लीजिए, चिन्हों के रूप में यानी घनात्मक और ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करना, प्लस और माइनस के रूप में व्यक्त करना, क्या कहलाएगा? हमारा चिन्ह परिपाटी कहलाएगा। तो बाबू गोलीय लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्रों से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र मतलब ओ, पूछिए बाबू ओ, अभी हम बताएं। प्रकाशीय केंद्र मतलब यहां से, यहाँ से मापी जाती है, सारा दूरी यहाँ से मापना है ओ, ठीक है। चलिए दूसरा कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। लो भैया, लो भैया, अगर ऐसा लेंस वाला तो ना टेकर एफ रहतो कोची प्लस, ऐसा लेंस वाला तो ना टेकर एफ रहतो कोची माइनस। तो सुन ल, कहेगा क्वेश्चन किसी लेंस का फोकस दूरी, कुछ बाबू फोकस दूरी क्या है? माइनस में है, -5 सेंटीमीटर है। वैसे दूरी माइनस में नहीं रहती है लेकिन बोलते माइनस सेंटीमीटर, तो फोकस माइनस में, इसका मतलब है वो अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग का ऋणात्मक माना जाता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, अर्थात जिधर बीम को रखते हैं वह भाग ऋणात्मक होता है। लो, अगर हम कहें कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का आगे वाला एरिया ही, आगे वाला एरिया ही, तो हमेशा वस्तु को तो आगे ना रखेंगे ना, बोलो वस्तु को तो आगे रखेंगे। तो जहां हम वस्तु को रखते हैं उधर जितना दूरी मापल गया है वो सब क्या हो गया? माइनस में, कुछ नहीं माइनस में। जिधर हम बीम को रखते हैं यानी वस्तु को रखते हैं उस भाग का ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जिधर यानी लेंस के पीछे, क्या बाबू लेंस के पीछे, एक ट्रिक बताएं याद करने का, एक ट्रिक बताएं। देखिएगा ये हमारा लेंस है और ये भी हमारा लेंस है, लेंस है ना, इसका आगे वाला एरिया पीछे वाला एरिया है, आगे वाला एरिया है पीछे वाला एरिया है। याद कीजिएगा ये आगे की ओर जाएंगे यानी जीरो से, ये जीरो है यहाँ पे, ये पीछे की ओर जाएंगे तो आ से आगे, आ से माइनस मतलब माइनस, इधर जाएंगे पी से पीछे, पी से प्लस, प्लस मतलब ऐसे, ठीक है। ऐसे से आगे मतलब माइनस, ऐसे पीछे मतलब प्लस, बस इतने याद रखिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे, आगे कहता है कि लेंस में सभी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लो कह रहा लेंस में सभी जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक उल्टा। जिनको घनात्मक लेते हैं और दूसरा चीज है बोल रहा है कुछ जी, तो अगर वास्तविक और उल्टा बनेगा ना तो इसे हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस लेंगे। वास्तविक और उल्टा बनेगा तो क्या लेंगे?
प्लस लेंगे, और वही हम अगर आभासी और सीधा बन रहा है तो हम उसको ऋणात्मक लेंगे, यानी माइनस लेंगे। क्या लेंगे बाबू? माइनस लेंगे। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस को धनात्मक भाग में बनते हैं, आभासी और सीधा कहाँ बनते हैं? लेंस के ऋणात्मक भाग में बनते हैं, लेंस के आगे बनते हैं, और वास्तविक उल्टा लेंस के पीछे बनते हैं। ठीक है। बीम की ऊंचाई यानी एच जो है सीधा होता है, इसलिए इसे क्या लेंगे? प्लस लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई है आभासी और सीधा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई उल्टा हो, इसलिए क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। यानी जो वस्तुआ रखा रहता है वो तो वस्तु हमेशा सीधे रखेंगे बाबू, लेकिन अगर प्रतिबिंब अगर उल्टा बने थी माइनस में, प्लस में, यानी एच ओ प्लस में एच आई, ठीक ना। चलिए इसके बाद कहता है लेंस की क्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को पी से दर्शाते हैं, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस किसी लेंस के प्रकाश किरणों के अभिसरण अपसरण करने की मात्रा को क्षमता कहता है। कह रहा है कि लेंस की क्षमता कैसे जाना। लेंस की क्षमता कौन कौन अपसरित कर रही है, कौन अभिसरित कर रही है, इसी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहलाता है। यह लेंस के फोकस दूरी या व्युत्क्रम के बराबर होता है। लोग कह रहा है यह लेंस के फोकस दूरी के, फोकस दूरी एफ है, एक व्युत्क्रम करेंगे तो एक बटा जाएगा पी, हमारा सूत्र निकल गया। यानी किसी लेंस का जो क्षमता है यानी पी है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस के व्युत्क्रम होगा। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो 1/8 कर, ठीक है। इसका ये सही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। यानी पी का ये सही मात्रक डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर होगा। एक डायोप्टर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लो अगर एक डायोप्टर बोल रहा है तो हमको 1 मीटर समझना है, और 1 मीटर का मान कितना होता है? बोलिए 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। याद रखिएगा। क्या करिएगा? याद करिएगा। कहता है कि यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। अगर देखो, अगर हम एफ को मीटर में ले रहे हैं, न्यूमेरिकल बनाने समय हम क्या बनाने समय, न्यूमेरिकल बनाने समय क्या कीजिएगा कि एफ को मीटर में लीजिएगा तो पावर को क्या लेना पड़ेगा? डायोप्टर में। क्या लेना पड़ेगा? डायोप्टर में लेना पड़ेगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस। वही अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? माइनस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसी लेंस की क्षमता प्लस 5 डायोप्टर है, तो वह कौन सा लेंस होगी? तो कौन सा लेंस होगी? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगी? उत्तल लेंस। किसी लेंस की क्षमता अगर प्लस में हो तो उत्तल लेंस। वही बोल दिया कि -2 डायोप्टर है, क्या होगा? उत्तल लेंस। कि -2 डायोप्टर है तो क्या होगा? उत्तल लेंस। याद रहेगा? बोलिए। मान लीजिए एक लेंस की क्षमता +2D है। क्या है? मान लीजिए एक लेंस की क्षमता +2D है, तो एकदम अर्थ है कि प्लस में है सर, एकदम उत्तल लेंस होगा। फोकस दूरी प्लस है तो प्लस 50 सेंटीमीटर फोकस आया। तो बताओ, ये तो निकाला है फोकस दूरी, कोई बात नहीं। हमारा पी दे दिया कितना? 2D। क्या दे दिया? 2D। तो एफ निकालना है तो एफ बराबर 1/पी। तो क्या कहाँ से लाए? क्योंकि पी बराबर बटा एफ होता था। तो एफ अगर इधर जाएगा बाबू, एफ इधर जाएगा तो पी जो है इधर आएगा। तो पी बराबर बटा एफ, फॉर्मूला निकल जाता है। एफ निकालना है, पी का मान देना है 2D, ठीक है। तो आ गया एफ बराबर 1/2, ये तो मीटर में आ गया। तो 1/2 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 0.50 मीटर या 0.5 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर हम इसको सेंटीमीटर में लें, 0.50 को हम सेंटीमीटर में बदलें तो गुने 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बोलिए, याद रहेगी। आगे चलें। आगे तो कुछ है नहीं, तो बाबू आपका चैप्टर यहीं पे दी एंड होता है। समझ गए? कोई भी जरूरत हो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत लगे वीडियो में कमेंट कीजिए बाबू।
कमेंट कीजिएगा तो आपकी जरूरत को पूरा किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हम हमेशा सिखाते हैं, हमेशा बताते हैं कि पूरा अगर पीडीएफ लेना है, आपको क्या लेना है, पीडीएफ लेना है बाबू, तो आप जो है व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। क्या ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यही नहीं बाबू, मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे बेल आइकन को भी दबा देना है, बेल आइकन को भी दबाना है, घंटी को भी बजा देना है, ताकि मेरा सारा वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में दे। अब सुनिए, मेरे वीडियो देखने के लिए, पूरा वॉच करने के लिए बाबू वेरी वेरी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप आपका जो दिन हो बाबू शुभ हो, रात को पढ़ रहे हैं तो गुड नाइट, दिन को पढ़ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सारे व्यक्तियों को। तो सबसे पहले आपका है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो हूँ सारा फिजिक्स का वीडियो इस पर अपलोड कर सकूं और सारा जो है आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, मेरा सारा वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगा। और आप सभी का धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, एक टीपीए फैमिली को बनाने के लिए, द पर्वती अकाडमी फैमिली को बनाने के लिए बाबू। तो आज का दिन जो है आपका शुभ होना चाहिए। जाइए जोश तोश लगन से एकदम मेहनत कीजिए, ताकि आपका जो है एग्जाम क्रैक हो जाए। मैट्रिक में कम से कम 90% 95% ठेकना चाहिए नंबर बाबू, तभी आपका रिजल्ट का कोई मतलब होगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट का मतलब तभी हो जब 90% 95% आपका रिजल्ट ठेके, तब तो रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, अब मतलब बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड हो गया ना बाबू कि 310, 20 और 350 में कोई मतलब महत्व नहीं है उसका, नंबर का कोई महत्व नहीं है उस नंबर का। तो सिंपल सी लॉजिक है, 490, 480, 475 नंबर, 450 प्लस 450 नंबर कम से कम आना चाहिए बाबू, मिनिमम 450 नंबर आना चाहिए। और जो बाबू इतनी अच्छे से साइंस पढ़ के जाओगे, मेरा कंटेंट पढ़ के जाओगे, 450 नंबर कुछ नहीं है। आपका मैथ से लेकर के हिंदी, संस्कृत, सारा चीज का आपको इससे तैयारी कराया जाएगा। साइंस का टोटल विषय फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फिर सोशल साइंस का हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, और फिर और क्या होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स हो गया, एक आपदा प्रबंधन भी होता है ना, हाँ एक इकोनॉमिक्स भी होता है। तो सारा चीज का तैयारी कराया जाएगा, बस मन और लगन से लगे रहिए, समझे ना, दूर नहीं भागना है और एकदम निरंतर लगे रहना है, मेहनत पर जुटे रहना है, ताकि जो आने वाला 2026 का एग्जाम है बाबू, उसमें मेरा हाईएस्ट नंबर कम से कम रहना चाहिए, मिनिमम नंबर रहना चाहिए, तो कितना नहीं चाहिए, 450 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना बाबू। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट डे। आज के दिन के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बाबू सबसे पहले आपका दिन शुभ हो, एक अच्छा दिन की शुरुआत हो नेक्स्ट डे से। तो नेक्स्ट डे आप वीडियो का इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, अगला वीडियो आएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा या और भी कुछ आ सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ।